नमस्कार दोस्तों, मैं के आर मांडिया आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद के आर मांडिया में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक लेंगे हम। कल एक अभी जो भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर का विवाद हो रहा है उसके बारे में कल एक घटना घटी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुखों से मिले थे। इसके अलावा रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डाभोल जी हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। और उसी दिन मतलब कल ही जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं उन्होंने अपने आर्मी को ये ऑर्डर दिया था कि युद्ध की तैयारी के लिए हम तैयार रहेंगे। तो ये मामला क्या है, इस बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर का विवाद है उसमें असली वजह क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं देखो ये है ना, ये जम्मू और कश्मीर है पूरा भारत का। जम्मू और कश्मीर के एरिया में ये है पीओके, इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ये भारत का ही हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये इधर वाला पार्ट है, ये पूरा लद्दाख का है। लद्दाख का जो पूर्वोत्तर पार्ट है उसको बोलते हैं अक्साई चीन। 1962 के युद्ध में चीन ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया था, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। और ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये लद्दाख है। लद्दाख का पूर्वोत्तर अक्साई चीन है। अब मुख्य जो विवाद है उसकी जड़ क्या है, ये देखो यहां पर काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रे के बारे में एक बात और है कि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम दर्रा। अब काराकोरम दर्रे के पास में ही यहां पर दौलत बेग ओल्डी एयरबेस है। दौलत बेग ओल्डी ये भारत का वायुसेना का एयरबेस है। दौलत बेग ओल्डी यहाँ पर लद्दाख लेह के पास में दौलत बेग ओल्डी। तो इंडिया है ना, इंडिया यहां से लेकर यहां तक सड़क का निर्माण कर रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन। और यही रोड कंस्ट्रक्शन इस विवाद की वजह है। तो थोड़े दिनों पहले भारत और जो चाइना के जो सैनिक हैं उनमें मतलब हाथापाई हो गई थी, वैसे गोलाबारी नहीं हुई। और इसका इफेक्ट क्या होगा, देखो इंडिया अगर यहां तक पहुंचता है ना काराकोरम तक, तो पाकिस्तान के ग्वादर से ये जो सीपीईसी है ना, सीपीईसी के पास में पहुंच जाएगा इंडिया। यहां से यहां तक पहुंच जाएगा तो सीपीईसी के पास तक पहुंच जाएगा। सीपीईसी क्या है, सीपीईसी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर से गुजर रहा है। ये है ग्वादर, पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह है ना पाकिस्तान वाला, वहां से लेकर कासकर जो चीन में है, कासकर जिंजियांग प्रांत का एक नगर है कासकर, वहां तक स्थित है। तो इसका रीजन ये है कि इसमें अड़ंगा लगा रहा है। भारत पहले से ही सीपीईसी का विरोध कर रहा है, शुरू से ही। जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका भारत शुरू से ही विरोध कर रहा है। तो ये विवाद इसकी वजह ये है। तो अभी हो क्या रहा है, देखो यहीं पर दो चीजें हो रही, एक तो है गालवान नदी और एक है पेंगोंग झील। ये दो चीजें यहीं पर है। अक्साई चीन वाला हिस्सा और जो लद्दाख वाला बॉर्डर है उसके पास में दो चीजें, एक तो गालवान नदी है और एक पेंगोंग झील है। तो यहां तक है ना, वो चाइना की मिलिट्री ने बेस कैंप बना लिए हैं, अभी बेस कैंप बना लिए हैं और अपने सैनिक है ना वो डिप्लॉय कर दिए हैं। तो इंडिया ने भी जवाबी मतलब उसको देखते हुए अपने सैनिकों को यहाँ पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। तो मुख्य विवाद की जड़ ये है। तो दोस्तों आपको लगता है क्या कि युद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता? देखो युद्ध की संभावना अभी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि चाइना भी अभी ये सोचता है कि अब ये 1962 वाला भारत नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है। और 2017 में अगर आपको याद हो तो अपन ने डोकलाम का जो विवाद हुआ था उसमें उसको पीछे धकेल दिया था चाइना को, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, देखो ये वैश्वीकरण का युग है और वैश्वीकरण के युग में आज सामरिक हितों की बजाय आर्थिक हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक हितों में अपन 2018 और 19 के जो चाइना भारत के जो व्यापार के आंकड़े हैं ना
उनको देखते हैं तो उनमें जो औसत आ रहा है ना, एवरेज दोनों ईयर का, 2018 और 19 का चाइना भारत का जो व्यापार है उसका एवरेज आ रहा है 92 बिलियन डॉलर। 92 बिलियन डॉलर का व्यापार आ रहा है, और उसमें से देखो चाइना अपने को एक्सपोर्ट कर रहा है 76 बिलियन डॉलर का, और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं केवल 18 बिलियन डॉलर का। तो फायदा किसका हो रहा है? चाइना का हो रहा है। तो ये चीज है, इस स्थिति में युद्ध होना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बात और है, भारत अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, और भारत ने अब तक 2 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है। तो कोई भी देश इस प्रकार का रिस्क लेने की कोशिश शायद ही करे। इसके अलावा अगर मान लो युद्ध हो भी जाता है, अगर युद्ध हो भी जाता है तो भारत है ना, भारत वो अब की बार तीन फ्रंट वार, जो 3 साइड से वार है ना, उसकी कोशिश कर सकता है। वो मैं बता रहा हूं आपको, देखो कैसे। ये है चाइना पूरा, ये चाइना है, और चाइना के इधर आप देखोगे तो यहां पर जापान है, इधर क्या है? जापान। और दक्षिण पूर्वी एशिया में यहां पर है ना वो वियतनाम है, समझ रहे हो? ये है वियतनाम। और एक चीज और बताऊं, मध्य एशिया में एक देश है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, इसका एयरबेस ले रखा है इंडिया ने, एयरबेस दुशांबे, जो इसकी राजधानी है ना, उसमें दुशांबे में। तो इंडिया अगर युद्ध होता भी है तो 3 तरफ से घेरने की कोशिश करेगा चाइना को, मेरे हिसाब से। कैसे? देखो, वियतनाम का चाइना से विवाद है अभी द्वीप को लेकर, जापान और चीन का भी विवाद चल रहा है, और ताजिकिस्तान और चीन का भी विवाद चल रहा है। तो अगर भारत जापान से सहयोग करता है, वियतनाम से करता है, और ताजिकिस्तान से तो पहले ही कर रखा है, यहाँ अपना एक एयरबेस भी है, तो चाइना को तीनों तरफ से घेर सकते हैं हम। और अगर जापान अपने साथ आ रहा है तो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अमेरिका और जापान में यह समझौता है कि अगर कोई भी कंट्री दोनों में से किसी भी देश पर आक्रमण करेगा तो हम एक दूसरे की सहायता जरूर करेंगे। तो ये अपने को बेनिफिट हो सकता है। अब दोस्तों हम एक चीज देखेंगे, ये तो आपको जो मुद्दा था ना, मेन मुद्दा, ये तो आ गया समझ में। अब थोड़ा सा चाइना का इतिहास और भूगोल देखेंगे हम, जो इंडिया से टच होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे चीन का इतिहास और अपनी भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो इतिहास में चलते हैं ना अब हम, तो 1949 में है ना, 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति। और इसके जनक थे माओ त्से तुंग। इसके जनक कौन थे? माओ त्से तुंग। साम्यवादी क्रांति 1949 में। माओ त्से तुंग थे ना, उनके सिद्धांत देख लो एक बार। सिद्धांत क्या थे? ये इनका जो विदेश नीति का जो सिद्धांत था ना, उसमें उन्होंने एक बात कही थी, क्या? कि देखो दाईं ओर तथा मुड़ो बाईं ओर। मतलब धोखा है ना चाइनीज के, चीनियों के जो खून में ही है धोखा देना। तो इनका देखो, माओ से तुंग ने खुद कहा था कि देखो दाईं ओर तथा मुड़ो बाईं ओर, विदेश नीति के बारे में। साम्यवाद की क्रांति के जनक माओ से तुंग थे चाइना में, देखो दाईं ओर और मुड़ो बाईं ओर। एक चीज उन्होंने एक और बोली थी कि चाहे पहनने को पतलून नहीं हो, लेकिन हथियार करेंगे, हथियार खरीदेंगे। साम्यवाद का वैसे मैन मतलब है ना, साम्यवाद के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। साम्यवाद, साम्यवाद मेनली इकोनॉमिक टर्म है साम्यवाद। और इसका जनक है ना, जर्मनी का एक विद्वान था, जर्मन, कार्ल मार्क्स।
कार्ल मार्क्स। साम्यवाद इकोनॉमिक टर्म है, जर्मनी कार्ल मार्क्स। इसका साम्यवाद का मतलब है ना, मतलब ये होता है कि उत्पादन और वितरण, उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण या राज्य का नियंत्रण, स्टेट। स्टेट शब्द पॉलिटी में राष्ट्र के लिए भी यूज होता है भाई। उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, साम्यवाद। यह हो गया माओ से तुंग 1949 में। अब आ जाओ, भारत भी उस समय आजाद हुआ ही था। इसके बाद में 1954 में है ना पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में किस किस के बीच हुआ था? जवाहरलाल नेहरू वर्सेज चाउ एन लाई। चाउ एन लाई ये उस समय चाइना के पीएम थे। उन दोनों के बीच में 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता में देखो हुआ क्या था। पंचशील समझौता ये था कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, और दोनों राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सद्भावना से रहेंगे। और हिंद चीनी भाई भाई का नारा भी इसी टाइम दिया गया था नेहरू जी और चाउ एन लाई द्वारा। अब देखो धोखा कहां होता है आगे। उन्नीस में है ना, 1959 में जो चीन है ना, चीन तो भारत का जो ये जम्मू कश्मीर से लेकर यहां तक है ना अरुणाचल प्रदेश तक के ऊपर वाला हिस्सा पूर्वोत्तर का, वो तिब्बत कहलाता है। तो जम्मू कश्मीर वो चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया, मतलब उसको कब्जे में ले लिया, उस पर कब्जा कर लिया। चाइना ने 1962 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ के जो बौद्ध थे ना, बौद्ध विद्रोही, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और उनका नेता कौन था? ये अपने दलाई लामा, ये दलाई लामा थे। 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। वहां के जो बौद्ध थे उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह के जो नेता थे वो दलाई लामा थे। अब देखो आगे क्या होता है। मार्च 1959 में दलाई लामा भारत आ गए। भारत आ गए तो भारत ने दे दी शरण इनको। भारत में शरण दे दी तो इससे चीन तिलमिला गया पूरी तरह। चीन तिलमिला गया तो अब है ना चीन को यह लगने लगा कि तिब्बत की जो समस्या है ना वो भारत क्रिएट कर रहा है अपने लिए। भारत तिब्बत को उकसा रहा है या उसका सहयोग कर रहा है। तो 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 20 अक्टूबर को चाइना ने आक्रमण कर दिया इंडिया पर। चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण कर दिया और यह लगभग एक महीने 21 नवंबर 1962 तक रहा। और 21 नवंबर 1962 को फिर चाइना ने खुद ही सीज फायर की घोषणा कर दी। यह था अब तक का इतिहास। दोस्तों आज के वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आएगी उम्मीद करता हूं। और आगे जो भी करंट के इश्यूज होंगे उन पे हम फिर चर्चा करते रहेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।